बच्चे तो अपनी कोख के जने ही अच्छे लगते हैं, दूसरों की कोख के जने बच्चे दिल को नहीं भाते, खासकर सौकन के बच्चे। पूरा घर शीशे की तरह चमका देना, कल कुछ लोग मेरी नाजों को देखने आ रहे हैं। अरे लड़का 4-5 लाख कमाता है, छोटी सी गड़बड़ है। गड़बड़? वो क्या? मैं परी की शादी में नहीं आऊंगी, लेकिन मैं ये शादी होने भी नहीं दूंगी। जिस घर में मैंने दुल्हन बनके जाना था, मैं उस घर में परी को दुल्हन बनके नहीं जाने दूंगी। आप ये बात याद रखिएगा। इतनी पागल थोड़ी हूँ मैं, इतना अच्छा रिश्ता मैं हाथ से जाने दूंगी। मैं अपनी नाजों की शादी इस घर में करूंगी। अगर आप मेरी सुहेब से शादी नहीं कराएंगी ना, तो मैं जहर खा लूंगी या जान दे दूंगी, लेकिन कहीं और शादी नहीं करूंगी। सुन नहीं आप? हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। आपको हमारा ज़हीर कैसा लगा है? माशाल्लाह बहुत सादतमंद बेटा है आपका। बेगैरत, बेशरम, भाग रही थी तू यहाँ से? हाँ, अब उसको अपना असली रंग दिखाऊंगी मैं। पापा के इंसाफ के तराजू में मेरी साइड का जो पलड़ा है ना, उसमें मैंने अपनी खामोशी का वजन रख दिया है। और पापा को लगता है कि मेरी खामोशी बिल्कुल बेवजन है। लेकिन एक दिन मेरी खामोशी का वजन उनका तराजू तोड़ देगा। तुमने इकरार के लिए रुखसार पर बेहया का इल्जाम लगाने के लिए नौकरी भी कर ली। इकरार उस ऑफिस में चेयरमैन की सीट पर है। तुम्हें अपनी जॉब के लिए इनसिक्योर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तुम मोहब्बत के लिए तरसी हो ना। इन तमाम रिश्तों की मोहब्बत को काउंट करके मेरी आंखों में देखो। अगर उनमें से किसी एक भी मोहब्बत में कमी नजर आए, फिर शिकायत करना। और बस। गजल के अशार कम से कम 5 हुआ करते हैं शायर साहब। अब आपकी सोहबत में सीखने का मौका मिलेगा तो सारी शायरी समझ आ ही जाएगी। चलो एक शेर मैं भी ऐड कर देती हूँ उसमें। जी जी, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। खुद ब खुद आके लगा करते नहीं है पत्थर। वाह, बहुत खूब। मुकर्रर मुकर्रर। खुद ब खुद आके लगा करते नहीं है पत्थर, आपके सर में किसी ने कभी मारा होगा। मुझे एक जरूरी कॉल करनी है, वरना मैं आपको और टाइम देती शायर साहब। ये जो पत्थर मारा है ना तुमने मेरे सर में रापिया, ये जरूर अपने सीने से निकाल के मारा है, क्योंकि दिल तो है ही नहीं तुम्हारे सीने में। पत्थर दिल इंसान ना हो तो। इतना क्यों डरती हो तुम रूबी? मुझे देखकर ऐसे भाग क्यों जाती हो? क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती ना, इसलिए। सौतन हूं मैं तुम्हारी। कम से कम कोई बात कर कर मेरा दिल ही जला दिया करो। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं ना। ऐसे तो मजा नहीं आएगा रूबी मेरी जान। हंसी आती है मुझे कि इकरार राबिया से तुम्हारी कहानी पर स्क्रिप्ट लिखवा रहा था और उसका टाइटल था रूबी मेरी जान। क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है ना, इसलिए। यही सोच तो हैरान कर देती है मुझे कि तुम में इकरार ने ऐसा क्या देखा कि तुम्हारे प्यार में पागल हो गया।
ना अट्रैक्शन है, ना हाइट है, ना शक्ल है, ना अक्ल है, और ना ही बात करने का सलीका। अच्छा, और तुम्हें लगता है कि तुम में ये सब चीज़ें हैं? यस ऑफ कोर्स, मुझ में ये सारी क्वालिटीज़ मौजूद हैं। तो फिर ना तुम डूब मरो, क्योंकि ये सारी क्वालिटीज़ होते हुए भी ना इकरार तुम्हें देखना पसंद नहीं करता। और आइंदा ना मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मुझे तो बात करने का कोई सलीका नहीं है। कहीं कोई मैं ऐसी बात ना कर जाऊं जिससे तुम्हारी जो अक्ल है ना वो टूट के रह जाए। अपनी हद में रहो जाहिल और घटिया लड़की। पता नहीं गाड़ी में कुछ स्पार्क हो, उसके बाद से स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। खैर अभी तो मैं आ गया हूँ ऑनलाइन गाड़ी करवा के। हाँ तो मैं लोकेशन भेज दी, तुम जाके गाड़ी पिक कर लेना, सही है? ओके। मॉम ठीक ही कहती थी, तुम जैसी गली मोहल्ले की आवारा लड़की नहीं एक अमीरजादे को अपनी अदाओं के जाल में ही फंसा होगा। अपनी फ्रस्ट्रेशन में ना तुम शायद ये बात भूल गई हो कि जिस लड़की में ना स्टाइल है, ना फैशन है और ना ही अट्रैक्शन है, वो अदाएं कैसे दिखा सकती है गली मोहल्ले की आवारा लड़की। और एक तुम हो जो खुद को बहुत बड़ी सुपरस्टार समझती हो। तुम भी तो कोई अदा दिखा के इकरार को देखो। कितनी बदकिस्मत हो तुम, अपने आप को हुस्न की मलका समझती हो, लेकिन आज तक तुम्हें कभी किसी मर्द ने कबूल नहीं किया। वो नाम क्या बता रही थी राबिया से उस बिजनेसमैन का? हाँ, रुहेल मर्चेंट। और फिर एक एक्टर रज़ा खान, फिर निहाल आशमी और अब इकरार चौधरी। जानती हो, अगर ये तुम्हारी सारी कहानियां मैंने मैगजीन में छपवा दी तो लोग तुम्हें क्या समझेंगे? रूबी, रुखसार, माफी मांगो रूबी से। मैं कह रहा हूं अभी और इसी वक्त माफी मांगो रूबी से। इकरार गाली खाकर मैं माफी नहीं मांगूंगी। तुम माफी मांगोगी या नहीं? नहीं। फाइन। तुम्हारे हाथों में ताकत नहीं है क्या? थप्पड़ मारो रुखसार को। आवाज नहीं आ रही तुम्हें? मारो थप्पड़। थप्पड़ मारो रूबी से। रूबी सोच क्या रहे? मारो थप्पड़। शक्ल देखो अपनी। आई तो थी तुम मुझे बातें सुनाने के लिए और खुद ही तुम मेरी बातें नहीं बर्दाश्त कर सकी। थप्पड़ खाने की अगर हिम्मत ना हो ना तो हाथ उठाने की जुर्रत नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है जैसे मैंने तुम्हें पहले कहा था ना, तो तुम दोबारा मेरे मुंह लगने की ज़रूरत महसूस नहीं करोगी। छोड़ दो इसे इकरार। कहीं सुपरस्टार रुखसार खान के नाजुक गाल पे अगर मेरे हाथों के निशान रह गए तो कल ये ऑफिस कैसे जाएगी? आइंदा के बाद अगर तुमने नजर भी उठा के देखा ना रूबी की तरफ तो ये आंखें निकाल लूंगा मैं। मोहब्बत है वो मेरी। ये अच्छा नहीं किया तुमने इकरार, अच्छा नहीं किया। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारे दिल से इस रूबी की मोहब्बत उखाड़ के फेंक दूंगी। चांदी, मेरी बात सुन, मैं तुझे ये बोलने आई थी। शमीम दुख्तर अब्दुल हकीम, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछ। टिकटॉक पर हो तुम?
हाँ क्यों? आईडी पता मैं फॉलो करता हूँ। वो कहीं तो पीछे छोड़ दिया कर कम वक्त। कहीं सोनी लड़की देखी नहीं तो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं जैसे सड़क पे कागज उठाने वाले के पीछे कुत्ते पड़ते हैं। अच्छा खैर, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। अच्छा मेरी बात सुन, स्टोर से ना आटे का थैला लेकर आ और जाके ना वो डब्बे में डाल, ज्यादा टर्टर नहीं कर मेरे सामने। कभी तो तमीज से बात कर लिया कर। हर वक्त ऐसे गुस्से में बात करती जैसे जैसे कोई नखरीली बीवी होती है। अच्छा वैसे मैं सोच रहा था, मार्केट में एक बड़ा अच्छा कंटेंट आया है, हम दोनों मिलकर टिकटॉक बनाए। अच्छा रुक जा जरा बनाती हूँ ना तेरे साथ टिकटॉक में। दोबारा अपनी मनहूस शक्ल तूने मुझे दिखाई ना, चपेड़े मार मार के ना तेरी शक्ल चपेड़ जैसी कर दूंगी मैं। हुई ना वही वाली बात। कौन सी वही वाली बात? नखरीली बीवी वाली अली। नखरीली वही वाली? रुक जा, चस्वी आम की गुठली ना हो तो। या अल्लाह खैर, ये क्या हो रहा है? सरफराज साहब घर पे हैं? जी आप कौन? एडवोकेट गंजनफर। क्या गंजन क्या? बस उन्हें इतना कह दो कि वकील साहब आए हैं। साहब, वकील साहब क्या बात है, सब खैरियत? सरफराज साहब, हमने आपका चोर पकड़ लिया है और इसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, इसीलिए सीधा आपके पास लेकर आया हूँ। आपका मतलब है आमना के केस की फाइल इसने चोरी की थी? जी हाँ, पहले तो ये नहीं मान रहा था, लेकिन जब हमने इसकी फैंटी लगाई तो ये मान गया और इसने बताया कि आपके घर की किसी खातून ने इसको चोरी का कहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं जनाब, पूरे 20,000 मिले थे मुझे। किसने कहा था तुम्हें इस काम के लिए? वो जी अनिला नाम था। शमीम, जी बीबी जी। अली का कमरा नहीं साफ किया तुमने? वो बीबी जी मैं ना दूसरे कामों में मसरूफ हो गई थी, अभी कर देती हूँ। नहीं अब रहने दो, वैसे भी वो सो गया है। और सारा काम टाइम पर कर लिया करो प्लीज। जी बीबी जी समझ गए। बीबी जी वो नीचे। आराम से चांदी, क्या हो गया है? चेहरे पे वही हवाइयां उड़ी हुई हैं, जैसे बाहर जरूर कोई कयामत आ गई होगी। बीबी जी वो बड़े साहब आपको बुला रहे हैं नीचे, बहुत गुस्से में है जी वो। बस यही बात थी। जी बीबी जी। चांदी तुम अपने दिमाग का इलाज करवा लो। वार्निंग दे दे के थक गई हूं मैं तुम्हें। हटो अब रास्ते से। चल करूँ तेरा इलाज, चल। पापा बुलाया था आपने? आमना के केस की फाइल चोरी का इल्जाम तुमने शगुफ्ता पर लगाया था ना? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। पापा मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया है, मैंने बस सच बताया था कि वो फाइल मुझे अम्मा ने ही ला के दी थी। जानती हो इसको तुम? जी पापा। बहुत अच्छी तरह से जानते हो। यही वो चोर है जिसने वो फाइल चुरा कर तुम्हें दी थी।
और तुमने उसे 20,000 रुपए दिए थे। तुमने ही चोरी करवाई थी वो फाइल। अम्मा ये कौन था और ये काले शॉपर में आपने इसे कूड़े की जगह पर क्या दिया? पैसे दिए मैंने उसे, पूरे 20,000। और कुछ जाना चाहोगे? अब जब इतना बता दिया है तो ये भी बता दें कि वो था कौन। ये तो तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा जब तुम्हारे सर पे बम फटेंगे। फिर तुम सोचना शॉपर के बारे में कि उसमें क्या था, कौन था जो ये शॉपर लेके भागा। अब बोल क्यों नहीं रही हो? मुंह में दही जमा लिया है तुमने। पापा, अगर ये चोरी वाकई मैंने करवाई है और अगर ये शख्स सच भी बोल रहा है, तब भी आपको बाहर के लोगों के सामने मुझसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। यानी तुम जवाब नहीं दोगी? जवाब दूंगी मैं पापा। अब मैं आपको आप ही की तरह से जवाब दूंगी। लेकर आए इसे अंदर। मैं सर अपना फोन ले आऊं। फैसले का वक्त आ गया है दी, और फैसला किसके खिलाफ है? अगर ये सुनने की हिम्मत है तो ही बाहर आएगा, वरना इस कमरे में ही रहेगा। वकील साहब प्लीज बैठिए। बैठने का टाइम अब किसी के पास नहीं है पापा। और वैसे भी मैं आपको अपनी बेगुनाही के सबूत देते देते थक गई हूं। आज अगर आपको इस बात का यकीन हो जाए ना कि मैं बेगुनाह हूं, तो प्लीज अपने आप को गुनहगार समझ लीजिएगा। तमीज से बात करो। आपको अंदाजा हो गया कि मुझे वकील साहब के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए? अगर थोड़ी देर पहले आप मेरा एहसास कर लेते ना, तो मैं इस तरह आपसे बात नहीं करती। देख रहे हो कैसी जबान चल रही है इसकी? पापा, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं की अपनी जुबान चलाना। और तुम फोन निकालो अपना। उनकी तरफ क्या देख रहे हो? मेरी तरफ देख के बात करो और बताओ, किसने कहा था तुम्हें ये फाइल चोरी करने के लिए? नीला आपका नाम है ना, तो आप ही ने कहा था फाइल चोरी करने के लिए, और किसने कहा था? अच्छा, मैंने कहा था। तो कितने पैसे दिए थे मैंने तुम्हें ये काम करने के लिए? वो 20,000 रुपये। 20,000 रुपए दिए थे? तो कोई सबूत तो होगा ना इन पैसों का? कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी, कोई कैश ट्रांसफर हुआ होगा। वो नहीं जी, पर आपने कैश पैसे दिए थे। और ये कैश कब दिया था? कल, परसों, तरसों, कब? परसों दिए थे। परसों सुबह 10:45 और 15 सेकंड पर तुमने इस घर के बाहर एक काला शॉपर उठाया था। कूड़े का शॉपर था ना वो? बताओ, तुम ही थे ना वो जिसने वो शॉपर उठाया था? जवाब दो, साफ सुन गया क्या? ये क्या कह रही है मैडम? पैसे तो आपने नहीं दिए थे और महन दिए थे। मेरे हाथ से पैसे लिए थे? अच्छा, तो फिर इस वीडियो में तुम क्या कर रहे हो? हाँ, और से देखो, तुम ही हो ना ये? आप ही देखिए पापा, परसों सुबह 10:45 और 15 सेकंड पर।
इस फाइल की जो चोरी हुई थी ना, उसके पैसे ट्रांसफर किए गए थे। और क्या बात है पापा, आप अभी से इतना परेशान क्यों हो गए? अभी तो आपके सर पे वो बम फोड़ने वाली हूँ जो आपकी बेगम ने मेरे सर पे फोड़ने का वादा किया था। अब इस वीडियो को शुरू से गौर से देखिए ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि इस कूड़े के शॉपर को घर से बाहर किसने फेंका था। देखिए मलिक साहब, ये आपकी मिसेज ही है ना? मोबाइल निकालो अपना, मोबाइल दो। और अब ये फोन आप पकड़े पापा, और इसमें अपनी मिसेज का नंबर डायल कीजिए। जरा देखिए इनके मोबाइल में किस नाम से इनका नंबर सेव कर रखा है। मैडम शगुफ्ता।